नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासिक अंक ज्योतिष भविष्य फल मंथली न्यूमरोलॉजी फोरकास्ट में, जहां हम आपकी किस्मत के नंबरों को समझते हैं और उन्हें डिकोड करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आज का यह एपिसोड अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी द्वारा तैयार किया गया है, जो खास तौर पर प्रस्तुत किया गया है +1 यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए। हर महीना अपनी एक अलग ऊर्जा लेकर आता है, कभी नई शुरुआत, कभी सीख और कभी नए अवसरों का इशारा। आज हम जानेंगे कि मूलांक 1 से 9 तक के लोगों के लिए यह महीना क्या संदेश, क्या मौके और क्या सावधानियां से लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस महीने के नंबर आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं। नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम दिसंबर 2025 को देखने वाले हैं, लेकिन कैलेंडर से नहीं, अंकों के नजरिए से। बिल्कुल। हमारे पास एंगस्ट्रो डिकोड योर डेस्टिनी की एक खास रिसर्च है। ये उन्होंने +1 यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए ही तैयार की है। जी। तो आज हम यही समझेंगे कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लोगों के लिए साल का ये आखिरी महीना क्या खास ऊर्जा लेकर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पर एक गहरी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और चर्चा में सीधे कूदने से पहले मुझे लगता है 2 चीजें समझनी जरूरी हैं। अच्छा। एक तो मूलांक और दूसरा व्यक्तिगत महासंख्या। हाँ, ये जरूरी है। मूलांक मतलब आपका जन्म अंक, वो तो बहुत सीधा है, आपकी जन्म की तारीख का जोड़। जैसे अगर किसी का जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो उनका मूलांक 1 हुआ। बिल्कुल। और ऐसे ही 2, 11, 20 या 29 वालों का 2। ये बहुत आसान है। और दूसरी चीज थी व्यक्तिगत महासंख्या। ये हर महीने बदलती है कब? हाँ, यही इस विश्लेषण को इतना खास बनाती है। अच्छा। संक्षेप में बताऊं तो हम जन्म तिथि और वर्तमान महीने मतलब दिसंबर 2025 को मिलाकर एक खास नंबर निकालते हैं। मतलब ये उस महीने का एक तरह से पर्सनल एनर्जी कोड हो गया। बिल्कुल सही शब्द है, एनर्जी कोड। इसकी गणना थोड़ी तकनीकी है, तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। बस ये जानना जरूरी है कि आपका मूलांक और दिसंबर का ये खास नंबर मिलकर ही इस महीने की कहानी लिखते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मूलांक 1 से। हमारे लीडर्स जो 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे हैं, इनके लिए व्यक्तिगत मास संख्या 4 है और महीने की थीम है अनुशासित धीमा महीना। ये तो मूलांक 1 वाले के लिए, जो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, एक स्पीड ब्रेकर जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है, स्पीड ब्रेकर। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मूलांक 1 के लोग होते हैं सूर्य की तरह, ऊर्जा, नेतृत्व और मैं सबसे आगे रहूं वाली भावना। हाँ बिल्कुल, आंतरिक मजबूती का महीना है। बिल्कुल। ऐसा महसूस होगा कि काम अटक रहे हैं, परिणाम देर से आ रहे हैं, लेकिन असल में ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि जल्दबाजी में बनी इमारतें गिर जाती हैं। तो ये एक तरह से नींव बनाने का महीना है, भले ही इमारत तुरंत खड़ी ना हो। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि मूलांक 1 वालों को अपने अहंकार को थोड़ा काबू में रखना होगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चलती तो वो चिढ़ सकते हैं। हाँ। और स्रोत की यही सबसे बड़ी सलाह है। धैर्य रखें, अपने काम को व्यवस्थित करें और किसी भी देरी पर अहंकार से भरी प्रतिक्रिया देने से बचें। मतलब ये महीना भविष्य में एक बड़ी छलांग के लिए तैयारी करवा रहा है। बिल्कुल। अगर व्यावहारिक तौर पर देखें तो सुनहरा, पीला या हल्का भूरा रंग पहनने की सलाह दी गई है और रविवार, सोमवार और बुधवार इनके लिए ज्यादा अनुकूल रहेंगे। ठीक है, तो मूलांक 1 को धैर्य का पाठ सीखना है। अब दूसरी ओर मूलांक 2 वालों का अनुभव तो बिल्कुल उल्टा होने वाला है। हाँ, उनके लिए गति और बदलाव का महीना है। जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, उनकी व्यक्तिगत महासंख्या 5 है और थीम है भावनात्मक असंतुलन। ये तो थोड़ा चिंताजनक लगता है। हाँ, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकता है। अच्छा। देखिए, मूलांक 2 पर चंद्रमा का शासन है। ये लोग शांत होते हैं, भावुक होते हैं, एक शांत झील की तरह। अब इस झील में 5 नंबर यानी बुध का पत्थर फेंक दिया गया है। बुध यानी गति, बदलाव। गति, बदलाव, संचार और कभी-कभी अराजकता भी। तो जब ये दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं, मानसिक बेचैनी और भावनात्मक उतार चढ़ाव पैदा होता है। मतलब योजनाएं आखिरी मिनट में बदल सकती हैं। हाँ, और स्थितियां भी तेजी से बदल सकती हैं, जो मूलांक 2 के शांत स्वभाव को परेशान कर सकता है। तो इसका मतलब इस महीने इन्हें अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना होगा। क्या बड़े फैसले लेने से भी बचना चाहिए? स्रोत तो यही सलाह देता है, आवेगी यानी इम्पल्सिव फैसलों से बचें।
और सबसे जरूरी है स्पष्ट संवाद। बुध की तेज ऊर्जा में गलतफहमियां बहुत जल्दी होती हैं, सही बात है। इसलिए अपनी बात शांति और स्पष्टता से रखें। इस कंपन को शांत करने के लिए हल्का नीला रंग बहुत मददगार हो सकता है और सोमवार और शुक्रवार के दिन इनके पक्ष में रहेंगे। अब चलते हैं मूलांक 3 की दुनिया में, जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ है। जी, इनकी व्यक्तिगत माह संख्या 6 है और महीने की थीम है खिंचाऊ वाला महीना, जिम्मेदारियां। ऐसा लगता है जैसे इन्हें कई दिशाओं में खींचा जा रहा है। ये बिल्कुल सही उपमा है। मूलांक 3 है बृहस्पति का अंक, ज्ञान, रचनात्मकता, विस्तार। बड़े सपने देखने वाले लोग। देखो, लेकिन इस महीने इन पर 6 नंबर यानी शुक्र का प्रभाव है, जो परिवार, सद्भाव और घरेलू जिम्मेदारियों से जुड़ा है। तो एक तरफ बड़े आइडियाज हैं और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां। हाँ, ये कलाकार को अकाउंटिंग करने के लिए कहने जैसा है। खिंचाव तो महसूस होगा ही। तो संतुलन साधना यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होगी। सटीक। और स्रोत की मुख्य सलाह यही है, संतुलन। ऐसा रास्ता खोजें जहां दोनों को समय दे सकें, न तो परिवार को अनदेखा करें और न ही अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से दबा दें। ये महीना प्राथमिकताएं तय करना सिखाएगा। और इनके लिए कोई खास रंग? इनके लिए आसमानी नीला रंग बहुत अच्छा रहेगा और गुरुवार और रविवार के दिन विशेष रूप से शुभ है। चलिए अब आते हैं मूलांक 4 पर, जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 को हुआ है। जी, इनकी व्यक्तिगत माह संख्या 7 है। महीने की थीम है आत्मनिरीक्षण, भारी। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि 4 और 7 राहु और केतु दोनों ही काफी रहस्यमय अंक माने जाते हैं। तो ये एक बहुत गहरा संयोजन है। बहुत गहरा और शक्तिशाली। जब राहु 4 और केतु 7 की ऊर्जाएं मिलती हैं, तो ये एक आध्यात्मिक धुरी बनाती है। मतलब ये महीना बाहरी दुनिया में कुछ करने के लिए नहीं है। नहीं, ये अपने अंदर उतरकर कुछ देखने के लिए है। ये उन आंतरिक भ्रमों, डरों और अनसुलझे सवालों का सामना करने के बारे में है, जिन्हें शायद महीनों से नजरअंदाज किया जा रहा है। एक आईने की तरह। बिल्कुल, जो दिखेगा वो शायद पसंद ना आए, लेकिन ये विकास के लिए जरूरी है। तो अगर कोई मूलांक 4 वाला व्यक्ति इस महीने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश करे तो उन्हें बहुत ज्यादा बाधाएं और मानसिक थकावट महसूस होगी। ऊर्जा बाहरी कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रही है। स्रोत के अनुसार ये समय गति धीमे करने, निरीक्षण करने और आने वाले महीनों के लिए चुपचाप तैयारी करने का है। इसे एक आध्यात्मिक रिट्रीट की तरह समझें। अच्छा। इस गहरी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ग्रे या गहरा नीला रंग बहुत सहायक होता है और शनिवार और सोमवार के दिन आत्मनिरीक्षण के लिए उत्तम रहेंगे। एक पैटर्न सा दिख रहा है। ऐसा लगता है दिसंबर कई लोगों से रुकने और सोचने को कह रहा है, भले ही रास्ते अलग अलग हों। सही कहा। चलिए देखते हैं मूलांक 5 के लिए क्या है, जिनका जन्म 5, 14 या 23 को हुआ है। इनकी व्यक्तिगत माह संख्या 8 है और थीम है अनुशासित, कर्म प्रधान। ये बहुत गंभीर लग रहा है। गंभीर और शक्तिशाली दोनों। ये महीना ऐसा है जैसे आप एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं जो मूलांक 5 है। हाँ। लेकिन सड़क पर हर जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, जो व्यक्तिगत माह 8 यानी शनि है। मतलब तेज जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते। बिल्कुल, नियमों का पालन करना ही होगा, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। ये महीना काम, जिम्मेदारियों और विशेष रूप से वित्तीय निर्णयों के मामले में बहुत भारी रहेगा। तो शनि यहाँ दीर्घकालिक सफलता के लिए अनुशासन सिखा रहा है। मतलब इस महीने की मेहनत का फल बाद में मिलेगा। निश्चित रूप से शनि हमेशा लंबे अवधि का ग्रह है। इस महीने आप जो भी अनुशासित प्रयास करेंगे, वो आपके भविष्य की सफलता की नींव बनेगा। तो सलाह क्या है? स्रोत की स्पष्ट सलाह है, शॉर्टकट से बचें, कड़ी मेहनत करें और अपने वित्तीय मामलों में बेहद सावधान रहें। इस ऊर्जा को संभालने के लिए रॉयल ब्लू या काला रंग बहुत अच्छा है और बुधवार और शनिवार के दिन कर्म करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अब मूलांक 6 की बारी, जिनका जन्म 6, 15 या 24 को हुआ है। जी। इनकी व्यक्तिगत माह संख्या 9 है। महीने का विषय है भावनात्मक तीव्रता। ऐसा लगता है भावनाओं का तापमान बढ़ने वाला है। बहुत ज्यादा। मूलांक 6 है शुक्र का अंक। प्रेम, सद्भाव, रिश्ते, परिवार। शांति पसंद करने वाले लोग। बिल्कुल, लेकिन इस महीने इन पर 9 नंबर यानी मंगल का प्रभाव है, जो जुनून, ऊर्जा और कभी-कभी टकराव और क्रोध का प्रतीक है।
तो ये तो एक तरह का भावनात्मक विस्फोट हो सकता है। हाँ, पुराने दबे हुए मुद्दे सतह पर आ सकते हैं, रिश्ते भारी महसूस हो सकते हैं और कुछ कठिन लेकिन जरूरी निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तो क्या ये महीना रिश्तों की एक तरह से सफाई और समापन का है? बिल्कुल, यह उन रिश्तों या भावनात्मक बोझ को खत्म करने का समय है जो अब आपके किसी काम के नहीं है। तो सलाह यही होगी कि शांत रहें। हाँ, पहली प्रतिक्रिया देने से बचें और इस तीव्र ऊर्जा का उपयोग उपचार और समापन के लिए करें, न कि लड़ने के लिए। गुलाबी या आड़ू रंग बहुत सहायक होते हैं और शुक्रवार और सोमवार के दिन रिश्तों को संभालने के लिए बेहतर है। अब आते हैं मूलांक 7 पर, जिनका जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है। जी, इनकी व्यक्तिगत महासंख्या 1 है और महीने का विषय है हिचकिचाहट के साथ नई शुरुआत। ये तो एक विरोधाभास है। जैसे एक पैर एक्सेलरेटर पर और दूसरा ब्रेक पर। ये एकदम सही विवरण है। मूलांक 7 है। केतु का अंक, जो अंतर्ज्ञान, विश्लेषण और अकेले रहने की प्रवृत्ति का प्रतीक है। ये लोग किसी भी चीज में कूदने से पहले बहुत सोचते हैं। और अब उन पर 1 नंबर यानी सूर्य का दबाव है, जो कहता है आगे बढ़ो। बिल्कुल, तो ये एक आंतरिक संघर्ष पैदा करता है। अवसर दरवाजे पर दस्तक देंगे, लेकिन मूलांक 7 का सतर्क स्वभाव उन्हें कदम बढ़ाने से रोकेगा। तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का महीना है, लेकिन सावधानी से। सलाह क्या है? अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें या आगे बढ़ें? सलाह है दोनों का संतुलन। अच्छा, अपने अंतर्ज्ञान को सुने, लेकिन उसे आत्मसंदेह में न बदलने दें। विश्लेषण करें, लेकिन विश्लेषण पक्षाघात का शिकार न बने। मतलब सोचे समझे जोखिम उठाए। बिल्कुल। केतु की बेचैनी को शांत करने के लिए सफेद या हल्का नीला रंग पहनना फायदेमंद रहेगा और सोमवार और गुरुवार के दिन नई शुरुआत के लिए विचार करने हेतु अच्छे हैं। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 8 की, जिनका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है। जी, इनकी व्यक्तिगत माह संख्या 2 है और महीने का विषय है धीमा भावनात्मक महीना। ये मूलांक 8 के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। बेहद फ्रस्ट्रेटिंग। मूलांक 8 है शनि का अंक। महत्वाकांक्षा, कड़ी मेहनत, भौतिक सफलता, ये लोग सीईओ की तरह होते हैं। हमेशा लक्ष्यों के पीछे भागते हैं। हाँ, लेकिन जब ये व्यक्तिगत माह 2 यानी चंद्रमा के प्रभाव में आता है, तो ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। ये तो एक सीईओ को ये कहने जैसा है कि इस महीने आप बैलेंस शीट नहीं बल्कि अपनी भावनाओं पे ध्यान देंगे। बिल्कुल, काम की गति बहुत धीमी हो जाएगी और ध्यान निजी जीवन, परिवार और आंतरिक शांति पर चला जाएगा। तो ये महीना करने का नहीं बल्कि होने का है। सही कहा। उन्हें अपनी उपलब्धि की इच्छा को थोड़ा रोकना होगा और धैर्य रखना होगा। ये महीना उपचार, आराम और रिश्तों को मजबूत करने के लिए है। और धीरे से संवाद करें, क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा आपको संवेदनशील बना सकती है। इस महीने को रिचार्ज करने के अवसर के रूप में देखें, ताकि नए साल में पूरी ताकत से वापस आ सके। बिल्कुल। शनि की कठोर ऊर्जा को नरम करने के लिए हल्का ग्रे या सफेद रंग पहने और शनिवार और सोमवार के दिन शांति और आराम के लिए सबसे अच्छे हैं। और अंत में हम पहुंचते हैं मूलांक 9 पर, जी, जिनका जन्म 9, 18 या 27 को हुआ है। इनकी व्यक्तिगत महासंख्या 3 है। महीने का विषय है भाग्य प्लस वृद्धि। वाह। अंत में किसी के लिए तो धमाकेदार महीना है। हाँ, ये एक पावर पैक्ड और बहुत ही भाग्यशाली संयोजन है। मंगल और बृहस्पति का। हाँ, मूलांक 9 मंगल का है। ऊर्जा, साहस, जुनून। और व्यक्तिगत माह 3 बृहस्पति का। भाग्य, विस्तार, ज्ञान। जब मंगल का एक्शन बृहस्पति के भाग्य से मिलता है तो सफलता मिलती है। सफलता, नए अवसर और समाज में मान्यता। यह वो महीना है जब रुके हुए काम बन सकते हैं और मेहनत को पहचान मिल सकती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई चेतावनी भी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ। और स्रोत में इसकी चेतावनी भी है। बृहस्पति और मंगल की संयुक्त ऊर्जा कभी-कभी व्यक्ति को अति आत्मविश्वासी या थोड़ा आक्रामक बना सकती है। अच्छा। तो सलाह ये है कि अपनी ऊर्जा और जुनून का बुद्धिमानी से उपयोग करें, आत्मविश्वास से संवाद करें, लेकिन अहंकार से नहीं। अवसरों को पकड़ें लेकिन हवा में ना उड़ें। बिल्कुल, इस शक्तिशाली ऊर्जा का सही इस्तेमाल बहुत आगे ले जा सकता है।
मंगल और बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लाल या पीला रंग पहनना बहुत शुभ रहेगा और मंगलवार और गुरुवार के दिन सबसे भाग्यशाली साबित होंगे। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने सभी 9 मूलांकों के लिए दिसंबर 2025 की ऊर्जाओं को देखा। ये साफ है कि ये महीना किसी के लिए एक्सेलरेटर है तो किसी के लिए ब्रेक। बिल्कुल। कुछ के लिए अंदर की ओर देखने का समय है जैसे मूलांक 4 और 7, तो कुछ के लिए बाहर की दुनिया में चमकने का जैसे मूलांक 9। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो दिसंबर स्वाभाविक रूप से साल का अंतिम महीना होने के कारण चिंतन और समापन का प्रतीक है। हाँ, यह अंक ज्योतिषीय विश्लेषण भी उसी विषय को अलग-अलग तरीकों से दर्शा रहा है। हर मूलांक की यात्रा अलग है, लेकिन थीम में एक समानता है। क्या? चाहे वो बाहरी दुनिया में तैयारी हो या आंतरिक दुनिया में, यह महीना हम सभी को अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। किसी महीने के लिए इन संभावित विषयों को जानना, चाहे वो धीमा, तीव्र हो या भाग्यशाली, ये हमारे निर्णयों को असल में किस तरह प्रभावित कर सकता है? क्या ये जानकारी एक गाइड की तरह काम करती है जो हमें चुनौतियों के लिए तैयार करती है, या ये एक स्वतः पूरी होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है जहां हम अनजाने में उसी पैटर्न का पालन करने लगते हैं जो हमें बताया गया है? सोचने वाली बात है। यह दिसंबर 2025 का अंक ज्योतिष भविष्यफल था। यह सामग्री अंकसूत्र डिकोड योर डेस्टिनी द्वारा बनाई गई है, विशेष रूप से +1 यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था आपका मासिक अंक ज्योतिष भविष्यफल, जहां हमने जाना कि मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए इस महीने के अंक क्या संकेत और प्रेरणा दे रहे हैं। याद रखिए, अंक हमारी किस्मत को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उसका रास्ता दिखाते हैं और हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं। ये एपिसोड अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी द्वारा तैयार किया गया है, जो खास तौर पर प्रस्तुत किया गया है +1 यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो +1 यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगले महीने का भविष्यफल सुनना ना भूलें। जब तक फिर मुलाकात हो, सकारात्मक रहें, प्रेरित रहें और अपने अंकों के मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.